नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज मित्रों हम जिस सेशन को पढ़ने वाले हैं उस सेशन का नाम है हिंदी की रामबाण प्रश्नोत्तरी। और हिंदी की रामबाण प्रश्नोत्तरी की अगर हम बात करें तो इस प्रश्नोत्तरी जो नंबर है उस प्रश्नोत्तरी नंबर है 14, है ना। 14 नंबर की प्रश्नोत्तरी को आज हम हल करने वाले हैं। यकीन मानिएगा इन प्रश्नों इस सेशन में जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये प्रश्न और इन प्रश्नों का लेवल क्या है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिएगा मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मित्रों, और घंटी के आइकन को आप दबा लो ताकि इसी तरह की और भी क्लासें आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिएगा मित्रों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न एक है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बना है। साथियों, ये जो प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ ये प्रश्न आ चुका है एलडीसी 2017 में। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बना है। जो विशेषण है वो सभी संज्ञा शब्दों से मिलकर बने हैं। तो चलते हैं हम इसके ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों भारतीय, दर्शनीय, आलसी। ऑप्शन नंबर बी राक्षस, पैतृक, कमाओ, सुंदर, शीतल, कैसा, वैसा, सुरीला, स्वर्गीय। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे, इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिएगा साथियों, हम बात करें तो यहाँ पर संज्ञा की ये कह रहा है, तो संज्ञा से कौन कौन से विशेषण बने हैं। तो इसमें एक भारत भी एक संज्ञा है। क्या है? भारत एक संज्ञा है। दर्शन एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं। हम बात करें आलस और आलसी में आलस एक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। तो तीनों ही ये संज्ञा है मित्रों, और तीनों ही संज्ञा से मिलकर क्या बने हैं? विशेषण बने हैं। लेकिन देखिएगा रक्षक, कमाऊ, पैतृक इनमें नहीं है। सुंदर विशेषण है, शीतल विशेषण है, कैसा, और यहाँ पर सुरीली, स्वर्गीय, ये सब विशेषण है। लेकिन हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर पहले की, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है मित्रों वो अपना एकदम सही आंसर होगा। अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बना है। अच्छा, ये जो प्रश्न है रिपीट हो चुका। चलेगा दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न प्रश्न नंबर 3 देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। ये एलडीसी री एग्जाम 2017 में आ चुका है। चलेगा ऑप्शन को हम देखते हैं, रूपवान, धार्मिक, रोगी या फिर बिकाऊ। तो जल्दी से इसका आंसर कौन सा होगा मित्रों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विशेषण जो है वो संज्ञा शब्द से नहीं बना है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा अपना प्रश्न जो है गलत हो सकता है साथियों। ये कह रहा है कि कौन सा विशेषण जो है वो संज्ञा शब्द से नहीं बना है, बाकी सब बना हुआ है। तो रूप एक भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है, धार्मिक में धर्म एक भाववाचक संज्ञा है, रोगी में रोग एक भाववाचक संज्ञा, लेकिन बिकाऊ जो है ये अपना सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर जो डी है ये ओनली क्या है साथियों, विशेषण है। जैसे बिकाऊ बकरी, बिकाऊ भैंस, बिकाऊ किताब, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों वो अपना सही आंसर है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। सभी जो प्रश्न है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा एलडीसी 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर पहले की ओर। कमाओ, सुगंधित, निचला या फिर अड़ियल। ये कह रहा है कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। संज्ञा से बना हुआ, देखिए कमाऊ, तो ये तो एक ये तो क्या है साथियों, विशेषण है कमाऊ। यहाँ पर देखिएगा संज्ञा से ये जो बना है इसमें जो मूल शब्द है साथियों वो है सुगंध, है ना। और सुगंध में इत प्रत्यय लगाओगे तो सुगंधित बन जाएगा। निचला भी एक अव्यय है, अड़ियल एक प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है मित्रों वो अपना एकदम करेक्ट आंसर है ना। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द
संज्ञा से बने हुए विशेषण है। चलिएगा प्रश्न को देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के आधार पर उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है सुखी, ऊपरी, ज्ञानी या फिर भगोड़ा। ये कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हैं, संज्ञा से बने। क्या सुख में ई प्रत्यय जुड़ा है तो सुखी, बिल्कुल सुख भाववाचक संज्ञा है। ज्ञान भी भाववाचक संज्ञा है। ऊपरी ये विशेषण है। भगोड़ा भी एक भागने यानी क्रिया से बना है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, ए से इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही अपना सही आंसर है साथियों। सुखी और ज्ञानी ये दोनों जो शब्द है वो संज्ञा से बने हुए विशेषण है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मैं रामायण नहीं पढ़ सका वाक्य में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों कर्मवाच्य, भाववाच्य, अब ए बे दोनों या कर्तृवाच्य। देखिएगा अब वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से, ये बहुत सरल होते हैं वाच्य। किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं, देखिएगा मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, इसको आप दूसरे वाक्य से, दूसरे शब्द से जोड़ दीजिएगा। मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, मोहन रामायण नहीं पढ़ सकता, सीता रामायण नहीं पढ़ सकती। अब देखिएगा सीता ये कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है तो वह कर्तृवाच्य होता है मित्रों। अब देखिएगा सीता रामायण नहीं पढ़ सकी, तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकी, राम रामायण नहीं पढ़ सका, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो प्यारे साथियों डी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्तृवाच्य इसका सही आंसर है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है साथियों। सोहन से चला नहीं जाता ये वाक्य उदाहरण है। देखिएगा महिला पर्यवेक्षक 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि सोहन से चला नहीं जाता। अब देखिएगा ये कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट को आप बदल के देखिएगा, सोहन से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, गीता से चला नहीं जाता, बकरी से चला नहीं जाता, कुछ भी आप कर लो, क्योंकि कुछ भी आप कर लो यहाँ पर क्रिया नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वाच्य है साथियों, भाववाच्य है। अधिकतर वाच्यों की हम बात करते हैं तो वहाँ असमर्थता के अर्थ में हमेशा अधिकतर भाववाच्य ही होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है मित्रों वो अपना सही आंसर है। प्रश्न नंबर अगले की हम और चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 8, सोनिया से गीत गाया गया, है ना। ये वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, सोनिया से गीत गाया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला है साथियों कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर सहवाच्य। तो देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए सोनिया से गीत गाया गया, गीता से गीत गाया गया, सीता से गीत गाया गया, मोहन से गीत गाया गया। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला कर्मवाच्य इसका सही आंसर है मित्रों यदि मेरे से किसी प्रकार से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मानवीय त्रुटि हमेशा हो जाती है, हम सभी मानव है और मानवीय त्रुटि होना एक स्वाभाविक बात है। यदि किसी प्रश्न में कोई प्रश्न गलत हो जाता है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताना, ताकि अगले सेशन में मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिएगा मित्रों प्रश्न नंबर 9 आपके सामने लाता हूं। आपको सूचित किया जाता है वाक्य में वाच्य है, तो आपको सूचित किया जाता है, सीता को सूचित किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट को आप बदल के देखने का, जिसके अनुसार क्रिया बदलती है वही वाच्य ये होता है। तो यहाँ आपकी जगह क्या कर दो, आपको सूचित किया जाता है, सीता को सूचित किया जाता है, गीता को सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर सूचित किया जाता है, क्रिया नहीं बदल रही है, यानी कि इसमें जो वाच्य है वो कौन सा देखिएगा, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है साथियों, कर्मवाच्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ना। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 10 है साथियों। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, निम्न में से क्रिया का भाववाच्य प्रयोग में, इसमें भाववाच्य को हमको देखना है। प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ा गया है लेकिन फिर भी समझ में आपको आ चुका होगा। लड़कियों ने माँ को देखा, ठीक है, उससे फल नहीं खाया गया, घोड़ा हिनहिनाता है। ऑप्शन नंबर डी है ये काम तुमसे ही संभव है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो लड़कियों ने माँ को देखा,
सीता ने माँ को देखा, तो ये कर्तरीवाच्य हो गया साथियों, कर्तरीवाच्य। घोड़ा हिनता है, ये भी कर्तरीवाच्य। और ये काम तुमसे ही संभव है, ये भी, यह काम तुमसे ही संभव है मोहन से ही। तो इसका जो सही आंसर है साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, उससे फल नहीं खाई जाता, फल नहीं खाई जाते है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है बच्चे का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में, और सॉरी ये बच्चे नहीं है मित्रों, ये वाच्य है ना। थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन आप यहाँ पर कर लीजिएगा। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2009 में आ चुका। ऑप्शन नंबर पहला है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य या फिर क्रियावाच्य। देखिएगा क्रियावाच्य तो होता ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। यहाँ पर वाच्य है मित्रों, वाच्य को आप कर लेना है। क्या है यहाँ पर वाच्य है ना, वाच्य। ये कह रहा है कि हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, गांव में भाषा बोली जाती है। इसमें कौन सा वाच्य ये पूछ रहा है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य या फिर कर्तरीवाच्य है। तो इसका एकदम करेक्ट जो आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर पहला ही अपना सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कर्तरीवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला है महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात रोता है। अब देखिएगा हम इसको क्या ढूंढना है, इसमें कर्तरीवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिएगा महेश स्कूल से आता है, सीता स्कूल से आती है, क्रिया बदल गई यानी कि कर्तरीवाच्य है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है, ये भी कर्तरीवाच्य क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। कुत्ता सारी रात रोता है और कुत्ती सारी रात रोती है, यहाँ पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। लेकिन अखबार पढ़े जाते हैं ये हम कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, निम्नलिखित में कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। कर्मवाच्य से संबंधित ऑप्शन नंबर पहला है मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा था, और डी ऑप्शन है छात्र अखबार पढ़ रहा था। तो सीता अखबार पढ़ रही थी, ये तो कर्तरीवाच्य हो गया, छात्र अखबार पढ़ रहा था, सीता ये कर्तरीवाच्य हो गया। डी हम ऑप्शन देखते हैं किसान खेत जोत रहा था, ये भी कर्तरीवाच्य है, कर्तरीवाच्य। मुझसे खाना नहीं बनाया गया, सीता से खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, सीता रोटी नहीं खा सकी। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, सही है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 14 है साथियों, कर्तरीवाच्य के उचित उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, या मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है साथियों एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15 है इनमें से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य में है। तो ऑप्शन वह पत्र लिख रहा है, ये तो कर्तरीवाच्य हो गया, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है ना। ऑप्शन नंबर सी है वह पत्र अवश्य लिखेगा, और ऑप्शन नंबर उसके द्वारा पत्र लिखा गया, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यानी कि क्रिया जो है पत्र के अनुसार ही है। ऑप्शन नंबर डी है मित्रों वो अपना सही आंसर है। तो प्यारे मित्रों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक कर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना मित्रों। घंटी के बटन को भी आप दबा लेना ताकि इसी तरह की क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिएगा मित्रों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।